एक छोटे से गांव में लोकेश नाम का लड़का रहता था। उसकी मां का देहांत हो चुका था और उसके पिता रामेश्वर जी का एक ही सपना था, लोकेश पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। स्कूल गांव से दूर था और बीच में घना जंगल पड़ता था। लोकेश रोज हिम्मत कर उसी जंगल से होकर स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, भूत, लड़के कहाँ जा रहा है? लोकेश कांप गया। लोकेश, तो तुम कौन हो? भूत, मैं इस जंगल का भूत हूँ, गांव वाले मुझसे डरते हैं। कल से इस रास्ते मत आना वरना तुझे खा जाऊंगा। डर के बावजूद लोकेश बोला, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर भूत पिघल गया। भूत, ठीक है, तू आ सकता है, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। उस दिन से लोकेश रोज जंगल से गुजरता और धीरे धीरे भूत से बातें करने लगा। अब उसे उससे डर नहीं लगता था। एक दिन लोकेश ने पूछा, लोकेश, तुम भूत क्यों बने? भूत ने दुखी होकर कहा, 4 लोगों ने मेरी फसल के पैसे लूटकर मुझे मार दिया। जब तक उनसे बदला नहीं ले लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। लोकेश बोला, नफरत छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो, तभी मुक्ति मिलेगी। भूत गुस्से में चुपचाप चला गया। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए लोकेश कुछ दिनों तक जंगल नहीं गया। तभी भूत खुद उसके घर आ पहुंचा। सोचा, तुम बीमार तो नहीं, आओ जंगल में पढ़ लो। लोकेश पढ़ने चला गया। भूत ने उसे नकल कराने तक का प्रस्ताव दिया, लेकिन लोकेश ने साफ कहा, नकल से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। मदद करनी है तो माफी दे दो उन लोगों को। भूत बिना कुछ कहे गायब हो गया। अगले दिन 4 आदमी लोकेश के घर आए। वे रोते हुए रामेश्वर जी से बोले, हमने एक आदमी को मारा था। कल वो सपने में आया और कहा कि तुम्हारे बेटे लोकेश ने मुझे मुक्ति दिला दी है, इसलिए हम आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। रामेश्वर और लोकेश हैरान रह गए। वे जंगल गए, पर भूत अब कभी नहीं आया। रामेश्वर ने धीरे से कहा, बेटा, वो मुक्त हो चुका है। लोकेश रो पड़ा, लेकिन उसी दिन उसने समझा कि किसी को माफ कर देना सबसे बड़ा साहस होता है। अब उस जंगल से कोई नहीं डरता था।